इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपको स्मरण होगा कल परसों के प्रसंग में निवेदन किया था। माँ भगवती ने पूछा कि आप माला जो जपते हैं बाबा किसका जपते हैं? शिव बाबा ने कहा मैं राम राम जपता हूँ। तो माँ का अगला प्रश्न है कि राम जी कौन है? भगवान शिव जी जब वट वृक्ष के नीचे विराजे तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो परी मातो भवानी, गई शंभो परी मातो भवानी, जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी। भगवान शिव ध्यान वृक्ष के नीचे, कथा वृक्ष के नीचे शांत बैठे। सामान्य जीव के घर में 3 स्थान तय होता है, भोजन का, भजन का और शयन का। लापरवाह आदमी का तीनों अस्त व्यस्त होता है। चारपाई पे भोजन कर लेगा, सोफे पर सो जाएगा। भजन तो आदमी करते ही नहीं है। समझदार व्यक्ति तीनों निश्चित रखता है। कहाँ बैठेंगे तो माला जपेंगे, कहाँ बैठेंगे तो भोजन करेंगे, और कहाँ बैठकर सोना। चाहे जहाँ नहीं सोना चाहिए, चाहे जहाँ नहीं भोजन करना चाहिए, चाहे जहाँ भजन नहीं करना चाहिए, सबका स्थान निश्चय है, जिससे हमारे बारे में घर वालों को भी पता रहे कि यहाँ बैठेंगे तो अब क्या देना होगा। भोजन के स्थान पर बैठकर भोजन होगा, भजन के स्थान पर बैठकर भजन होगा, और चारपाई पर जब जा करके पड़ेंगे तो सोएंगे। भगवान शिव ध्यान वृक्ष के नीचे बैठे तो कैसे लगा, क्या अनुभव माने किया? बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसे लगे मानो साक्षात शांत रस ही शरीर धारण करके बैठ गया। झांकी दर्शन करिए। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलेन
नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभार। ऐसे लगे जैसे साक्षात सब कुछ अलंकार धारण करने के बाद भी भगवान शिव शांत स्वरूप में बैठकर अब सहज होने वाले हैं। और जैसे शिव जी सहज होते हैं, कल आपने श्रवण किया, शिव जी समाधिस्थ हो जाते हैं। हर आदमी की अपनी सहजता होती है। साधक सहजावस्था में आएगा तो भजन करेगा, लेकिन कोई पिसुनता वाला व्यक्ति आएगा तो दूसरे की निंदा करेगा। समझदार व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा करता है, चित्त और सिर दोनों हल्का होता है। ना समझ व्यक्ति जब भी मुंह खोलेगा दूसरे को अकबक बोलेगा, निंदा करेगा, कुछ न कुछ करेगा, जिससे अपने भी सते और पड़ोसी को भी नुकसान करे। समझदार व्यक्ति अपने भी रस में रहता है और दूसरे को रस प्रदान करता है। भगवान शिव शांत बैठे, माँ समझ गई। माँ ने कुछ एक प्रश्न किया, क्या प्रभु आप विश्वनाथ हैं, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं, आप सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं आप। मेरी आपसे विनती है, अनुमति हो तो कुछ प्रश्न करूं? कोई बड़े आदर से कहे मैं आपसे प्रश्न करूं तो करने देना चाहिए, करिए। प्रश्न को बड़े आदर से सुनना चाहिए और स्नेह पूर्वक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। छोटा बच्चा भी पूछे कोई बात तो उसको बड़े लाड़ से उत्तर देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। क्यों? एक बार उसके चित्त में हमारी डांट बैठ गई तो फिर बुढ़ापे में वो हमको डांटेगा। बच्चों में डांट नहीं पड़े, बच्चों में प्रेम बढ़ना चाहिए। भाई देखो, जो आप चाहते हो वो बांटो। आप प्रेम चाहते हो, प्रेम बांटो, और रगड़ा चाहते हो तो रगड़ा बांटो। भगवान को प्रेम से प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सबके लिए नहीं। बाबा ने लिखा, जान ले जो जाननी। हमारे आप में से जो जानने वाला है, जो जानना चाहता है, वो जान ले क्या कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम से प्रेम है, बैर से प्रेम नहीं है। क्यों? भगवान बैर किसी से मानते नहीं। वो जगत के माता पिता हैं, माता पिता संतान से भी बैर नहीं करता, चाहे वो कितना उदंड हो जाए, सबको प्रेम करता है। आदरणीय महामहिम जी बैठे हैं। ये पद ऐसा है कि सबको प्रेम करना पड़ता है, पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कच्छ हो, चाहे जो। क्यों? ये पद ही पूरे प्रांत का पिता का पद है। पक्ष हो, विपक्ष हो, भाई हमको मतलब नहीं, आप सत्ता चलाओ और हमको वंदन करते रहो, सब ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। क्यों? यही पिता का कार्य है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ। और पिता को लगेगा ये ठीक नहीं है तो पुत्र को धीरे से बताएगा, देखो भाई इसको ठीक करो, ये ठीक नहीं चल रहा है। हम आप भी अपने परिवार के मुखिया हैं, तो मुखिया का कार्य है मुख जैसा। पूरा शरीर हड़ताल करता है, मुखिया हड़ताल नहीं करता, मुख तो खाएगा ही खाएगा। भगवान शिव से मां ने चाहा प्रश्न का उत्तर मिले, शिव जी ने अनुमति दी। मां ने प्रश्न किया, प्रभु ये भगवान जिनका आप जप करते हैं, मुनि लोग मनन करते हैं, तत्ववेता चिंतन करते हैं, आपने सुनाया था, ऋषि जी ने बताया था, ये राम जी राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म हैं तो राजपुत्र कैसे भय। चरित्र सुनकर, लीला दर्शन करके मेरी बुद्धि में भ्रम हुआ था, लेकिन अब की बार पहले वाला भ्रम नहीं है। अब मेरी राम कथा में रुचि है, मुझे सुनाइए। भगवान शिव को बड़ा आनंद हुआ, ध्यानावस्थित हो गए बाबा जी। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर की
रघुपति चरित महेश तब अब हर्षित बरने। देवी, जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है और जिसको जान लेने पर झूठ असत्य, अरे झूठ गायब हो जाता, सत्य का बोध हो जाता है, उन भगवान श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। बंदहु बाल रूप सोई रामु सब सिद्ध सुलभ जपत जी सुनामु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाबा बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं उपकारी तुम समान नहीं उपकारी तुम समान नहीं उपकारी तुम समान नहीं उपकारी। प्रभु को प्रणाम करके, कौन प्रभु? अयोध्या के महाराज दशरथ जी के आंगन में जो विचरण करते हैं उन बाल रूप का मैं वंदन करता हूँ। मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। प्रभु को प्रणाम किया बाबा ने और अमृतमय वचनों में सर्वप्रथम माँ की प्रशंसा किया। हम किसी की निंदा करते हैं तो अच्छे कार्य में किसी की प्रशंसा भी करनी चाहिए। हम किसी को डांटते हैं तो उत्तम कार्य उसके द्वारा होने पर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। न पता लगा डांट के लिए शब्दकोश बड़ा हो गया और प्रशंसा के लिए शब्दकोश खाली हो गया। जो प्रशंसा भी करता है समय पाकर, उसी की डांट का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। बाबा ने प्रशंसा किया, अब आगे आप श्रवण करेंगे। कहा देवी, आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। गंगा जी कहाँ है? शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, सिर पर गंगा है। बाबा ने माँ की प्रशंसा की और गंगा जी की भी प्रशंसा की। अब कथा प्रारंभ की। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।